अरे वाह दीदी, आज तो आपने बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। तुझे क्या हुआ? तू क्यों चाय नहीं पी रही? मम्मी मुझे नहीं पीनी कॉफी, आप ले जाओ। क्यों बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया तुझे? सांप सूंघ गया क्या? इतनी चुप चुप बैठी हुई है। ये नहीं कि मौसी आई हुई है, मम्मी बगल में बैठी है, कुछ बातचीत ही कर लूं। अरे बेटा क्या हो गया है, बता भी दे। मम्मी लव मैरिज करना इतना बड़ा पाप है क्या? क्या? लव मैरिज? शिवानी बेटा, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अगर तेरी उस दोस्त की जगह तू होती तो तो हाथ नीले कर देंगे शर्मा जी के लड़की के साथ। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहन। मम्मी अरे बेटा, मासी तो बस बता रही है कि अगर ऐसा हुआ, क्या कहते हैं, व्हाट इफ, बट आई नो मेरी शिवानी बेटी ना बिल्कुल ऐसी नहीं है। ऐसा काम तो कर ही नहीं सकती। हाँ ये तो है, हमारी शिवू जैसी कोई नहीं। छोले चढ़ा रखे हैं। लेकिन मम्मी आप तो खुशी को अच्छे से जानते हो ना, वो कोई गलत काम थोड़ी करेगी। देख शिवानी बेटा, लव मैरिज जो करे वो गलत है। अब मेरी नजरों में ना लव मैरिज तो बिल्कुल ही गलत है। शादी तो घर वालों की मर्जी से ही अच्छी लगती है। और एक बात बता, वो लव मैरिज करने के बाद मेरी नजरों से तो उतरी गई है, और मुझे पक्का पता है कि वो तेरी नजरों से भी उतर गई है। और हाँ, उससे ना इंस्पायर होके तू लव मैरिज की डिमांड मत कर बैठी हो हमसे। मम्मी अगर लड़का अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा खासा कमाता हो, वेल सेटल्ड हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आखिर घर वाले भी तो ऐसे ही लड़का ढूंढते हैं ना। जिस दिन बच्चे समझ जाए कि माँ बाप क्या चाहते हैं, उस दिन धरती स्वर्ग ना बन जाए। अरे बेटा, खानदानी और अच्छे बच्चे ना ये अरेंज मैरिज ही करते हैं। ये लव मैरिज तो ये लफंडर करते हैं आजकल के बच्चे। तुम मुझे ही देख लो, मुझे देखो, अपने पापा को देखो, हमारी अरेंज मैरिज है, अब तक चल रही है। तुम अपनी जिसने लव मैरिज करी उसके मम्मी पापा को देख लो, उनकी भी अरेंज थी। और ना ये जो भी लव मैरिज करते हैं ना बेटा, ये पूरी जिंदगी परेशान ही रहते हैं। लुक हु इज टॉकिंग, जो सारे दिन बोलती रहती है तुमसे शादी करके ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी कैसे भी हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आज हम साथ तो हैं। तुझे इतना पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, घोड़ी भर का कर दिया, जो तू आज शादी की बातें कर रही है। अब बता। अरे लेकिन मम्मी, अरेंज मैरिज के नाम पे कितनी लूटपाट होती है, और दहेज के नाम पे कितने सारे पैसे ले लेते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मम्मी आपकी मेहनत की कमाई, पापा की मेहनत की कमाई ऐसी कोई लड़का उठा के लेके चला जाए। देख शिवानी, तू कोई गलत काम मत करियो। दहेज वगैरह की टेंशन मत ले। तेरे माँ बाप ने इतना पैसा कमाया, कहाँ लेके जाएंगे? दे देंगे दहेज भी। क्यों बहन, सही बोल रही हूँ ना? हाँ सही कह रही है। इतना पैसा क्यों कमाया हमने? मुझे नहीं पता, कोई लव मैरिज वगैरह नहीं होगी। मम्मी जाओ यार, मुझे आपसे कुछ शेयर ही नहीं करना चाहिए था। हाँ, जैसे तूने मुझे इस लड़के के बारे में तो पता ही नहीं रखा। ये कौन है? क्या बताऊं बहन, गाजियाबाद का है। आगे तो बाकी शिवानी ही बता देगी। वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, कॉलेज का फ्रेंड है। हाँ। बिल्कुल सही कह रही है। कॉलेज फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड सिर्फ कॉलेज तक ही नहीं, कॉलेज के बाहर भी उसको लेके घुमा जाता है। क्यों बेटा, बता बता। अरे मम्मी, मैं आपसे नॉर्मली बात क्या करने लग गई, आप तो मुझ पे ही शक करने लग गए। मैं तो जा रही हूँ। ठीक है चली जाइए, लेकिन जाने से पहले मम्मी की एक बात सुनती जा। अगर तूने कुछ भी ऐसा सोचा तो मैं तेरे बाप को बता दूंगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, प्लीज पापा को मत बताना। बेटा सच सच बता दे, वरना तेरे बाप को बता दूंगी। मैं भी मौसी हूँ तेरी। चल बेटा, अब सब कुछ सच सच बता दे। मम्मी, मौसी, आई एम सीरियस। क्या? शिवानी बेटा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मम्मी, मौसी, आप लोगों को क्या हो गया है? लव मैरिज का नाम सुनते ही पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम चिल्लाने लग जाते हो। मैं सच बता रही हूँ, लड़का बहुत अच्छा है, और पता है पढ़ा लिखा भी है, अच्छी खासी जॉब भी करता है, और कास्ट भी हमारी सेम है। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। पसंद भी क्या आया? वो गाजियाबाद का लड़का। तुझे गाजियाबाद का ही लड़का मिला? कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? लोग कुंडली पूछते हैं, जाति पूछते हैं, और आप लोग लोकेशन के पीछे पड़े हो। अरे क्या हो गया अगर वो वहां पर रहता है? लड़का बहुत अच्छा है, हम लोगों के बीच में सब कुछ बिल्कुल सेटल है, और हम लोग कभी लड़ेंगे भी नहीं, आराम से खुशी खुशी सारी जिंदगी रहेंगे। और पता है दहेज का भी कोई चक्कर नहीं है, 1 रुपए नहीं चाहिए उसको, वो सिर्फ आपकी बेटी से प्यार करता है। करवा दो ना मम्मी प्लीज। बस शिवानी बेटा बस, मैं समझ रही हूँ, इसमें गलती तेरी भी नहीं है।
बढ़ती उम्र है बच्चों की, अब शादी की डिमांड हमसे नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे। अब बच्चों को चाय, चॉकलेट, बिस्किट ये सब थोड़ी चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए ना, बॉयफ्रेंड। मम्मी, मौसी, एक बार मेरी बात सुनो तो, एक बार उससे मिल लो। अगर आप लोगों को वो पसंद नहीं आएगा ना, मैं पक्का उससे ब्रेकअप कर लूंगी। लेकिन प्लीज एक बार मिल तो लो। अच्छा ठीक है, ये आजकल के जेनजी बच्चे माँ बाप के कहने से तो मानेंगे नहीं। चल ठीक है, तू जा, मैं सोच के बताती हूँ। मम्मी, वो मैं कह रही थी कि वो ना आज ही मिलने आ रहा है, तो अगर आप लोग आज ही मिल लो तो। अरे वाह, बहन ने तो तुझ पे ही गई है, जॉब ढूंढने के बहाने लॉन्डो से मिल रही है। अरे बस कर बहन, जवानियों के दिन में तो तू भी कम नहीं थी। चलो अब मैं भी क्या कहूँ, बच्चे भी तो मेरे ही हैं, बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है। एक काम कर, तू जाके रेडी हो, मैं भी जाके रेडी होती हूँ, बात करके देख लेते। अब तू इतना कह ही रही है तो। सच में मम्मी? थैंक यू मम्मी, आई लव यू। तू सच में बहन यमुना पार वाले लड़के के लिए मान गई? अरे बहन तू पागल है क्या, ऐसे थोड़ी मान जाऊंगी मैं लव मैरिज के लिए। सोसाइटी के नीचे नाक कितनी लंबी है मेरी, कटने थोड़ी दूंगी। अगर वो जिद्दी तो मैं महाजिद्दी। और तू टेंशन मत ले, वहां जाके लड़के के अंदर ऐसी ऐसी कमियां निकालूंगी ना कि मेरी बेटी से खुद ही छोड़ देगी। कौन ही करेगा इससे शादी, इसके लक्षण देखे। तू एक काम कर, तू जल्दी से ना शर्मा जी के लड़के से बात कर ले, वरना ना मेरी बेटी को ना कोई जमुना पार का लौंडा फंसा ले जाएगा। क्या बात है बहन, तू तो माँ बनने के बाद भी तू तेज चुरन है। अब जल्दी से सही कपड़े पहन के रेडी हो जाती हूँ।